खाने की चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो स्पर्म हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, ये एक यूरोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट जो कि डील करते हैं मेल की सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेल्स की इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से। तो आज हम बात करते हैं ऐसी कौन सी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं जिससे कि आपकी स्पर्म्स की हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो कपल्स कई बार आते हैं हमारे पास, वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनका हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो उनका सवाल होता है खाने पीने में क्या परहेज़ रखें। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्पर्म हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस्ड मीट्स और प्रोसेस्ड फूड्स की। आजकल जो हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, जो उसके अंदर यंगस्टर्स हैं वो आजकल बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं समय के अभाव के कारण। और एक ये जो है लाइफस्टाइल बन चुका है कि हम लोग वीकेंड्स पे बाहर खाना खाते हैं और जो है हम एक फास्ट फूड खाते हैं। फटाफट ऑर्डर किया हमने कहीं से फ़ोन पे और फटाफट खाना आ गया, क्योंकि समय नहीं है बनाने का। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो जो प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे, स्पेशली जो मीट प्रोडक्ट्स हैं प्रोसेस्ड, उसके अंदर कहीं ना कहीं हार्मोन रेजिड्यूज होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होते हैं। और ऐसा पाया गया है कि स्टडीज़ के अंदर जो प्रोसेस्ड मीट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसके अंदर लगभग 23 से 25% कम स्पर्म्स बनते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। फिर उसके बाद होता है हाई फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि रोज़ अगर हम चीज़ ले रहे हैं, एक पूरा क्रीम वाला दूध ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो स्पर्म्स को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। फिर कुछ प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं, फ़िश होती हैं, जैसे कि एक फ़िश होती है किंग मर्केल बोलते हैं उसको, या फिर टूना फ़िश होती है। इसके अंदर पाया गया है कि मर्कुरी के कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे पाए जाते हैं। तो जो किंग मर्कल फ़िश, उसको हम सीयर फिश भी कहते हैं और साउथ इंडिया में लोग कंज्यूम करते हैं इसको। तो इसके अंदर पाया गया है कि मर्करी के कंटेंट ज़्यादा हैं, तो इनके सेवन करने से भी ऐसा पाया गया है कि स्पर्म की जो हेल्थ है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रही है। फिर जैसा कि फास्ट फूड मैंने बताया कि उसके अंदर जो है ना केवल जो उसके अंदर अनहेल्दी फैट्स हैं, उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कुछ एडिटिव्स हैं जो कहीं ना कहीं स्पर्म हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं उसके अंदर बिस्फिनॉल ए नाम से केमिकल होता है, वो भी स्पर्म्स को नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है। फिर आता है कैफ़ीन। तो कैफ़ीन का ऑल्दो रिलेशनशिप प्रूवन नहीं है, लेकिन कैफ़ीन की अगर हम एक्सेसिव मात्रा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं, कैफ़ीन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ओवरऑल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है और स्पर्म हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। ये लिंक एकदम प्रूवन नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कपल्स आते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि एक्सेसिव कैफ़ीन ना लें। फिर आता है सोए प्रोडक्ट्स। सोए प्रोडक्ट्स के अंदर पाया गया है कि उसके अंदर आइसोफ्लोवेंस होते हैं। आइसोफ्लोवेंस क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पर्म की जो हेल्थ है, स्पर्म का काउंट्स हैं वो कम कर देते हैं। तो सोयाबीन जो प्रोडक्ट्स हैं, सोए प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा ना लें। फिर आते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जितने भी फिजी ड्रिंक्स हैं उसके अंदर ना केवल कैलोरीज हैं, उसके अंदर केमिकल्स हैं। उसके अंदर पाया गया है स्टडीज़ के अंदर कि जो लोग एक्सेसिव सोडा का सेवन करते हैं रोज़, उनके कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट्स जो स्टडीज़ के अंदर पाए गए कि लगभग 3.4 मिलियन पर ml काउंट्स कम थे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी मेल्स जो कि रोज़ सोडा का सेवन नहीं करते थे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेते थे। कैंड फूड के अंदर भी वही सेम प्रॉब्लम है। और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ना केवल केमिकल, इससे क्या होता है कि वज़न तो बढ़ता ही है, फिर उसके बाद जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और इन सब मिला जुला करके जो है स्पर्म की हेल्थ नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। फिर आता है कि जो कैंड फूड्स हैं उसके अंदर, जैसा मैंने बताया कि बिस्फिनॉल ए नाम से केमिकल है, वो भी जो है स्पर्म हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। वो डिस्टर्ब करता है हेल्दी एक स्पर्म बनने के अंदर। एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उसके अंदर कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा है, और कैफ़ीन हमने बताया कि जो है स्पर्म की हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। और उसके अंदर शुगर की मात्रा है और कैलोरीज हैं, एम्प्टी कैलोरीज हैं। तो ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं इनसे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं स्पर्म हेल्थ की ओर। और बिल्कुल उसमें जो है कहने की बात ही नहीं है कि अल्कोहल और जो स्मोकिंग है वो स्पर्म को डेफिनेटली जो है नुकसान पहुंचाते हैं।
और इससे भी जो है हमें इसको स्टॉप करना चाहिए जब अगर हम फादरहुड की तरफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो बाकी जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका इलाज कर रहे हैं इनफर्टिलिटी का, अगर हम प्लान कर रहे हैं फादरहुड के लिए तो कम से कम ये जो डाइटरी चेंजेस हैं इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें और इसको हम निगलेक्ट ना करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और हेल्दी डाइट का हम सेवन करें, ना केवल फर्टिलिटी पर्पस के लिए बल्कि ओवरऑल एक जनरल हेल्थ के लिए भी। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, नई दिल्ली और गुड़गांव में। अगर आपको कुछ ऐसी समस्याएं हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और मैंने वीडियो के अंदर अपने अपॉइंटमेंट नंबर्स मैसेज डाला हुआ है जिस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्ट भी करते हैं। लेकिन ऑनलाइन कंसल्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी केसेस में या किसी भी बीमारी के अंदर एक फिज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप आ सकते हैं क्लिनिक पे तो सबसे बेहतर वही रहता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रहें लेटेस्ट और एक जेन्युइन एडवाइस के लिए किसी भी यूरोलॉजिकल, मेल सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड और इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। थैंक यू।